नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्टेट की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करवा दिए हैं और काफ़ी चल रहे हैं। तो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ वो है जी हमारा कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट से रिलेटेड हमारा जो एक्ट है वो है 2013। उसके बारे में कुछ समझेंगे कि कैसे कैसे उसकी जो टाइप्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, क्या क्या एक्ट हैं, क्या क्या सिस्टम चलता है, वो थोड़ा अच्छे से समझेंगे। क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे उसको। मैं बताऊंगी आपको कौन सा क्वेश्चन था। पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम ना कंपनी के बारे में जो जो क्वेश्चन बने हुए थे वो प्लस में क्या क्या आने के चांसेस हैं वो देखेंगे। देखिए एक बार आप ध्यान से, पहले हमारी जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, कंपनी स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि कंपनी की क्या जरूरत है। कंपनी क्या है, पहले सबसे पहले जो अगर बेसिक हम इकाई की बात करते हैं तो वो क्या है, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल पर्सन। फिर हम बात करेंगे पार्टनरशिप की, धीरे धीरे पार्टनरशिप आई। फिर आ गई कंपनी की, हमें तो और ऊपर उठना है, अब कंपनी की बात करेंगे। कंपनी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो समझते हैं। तो 1956 के अंदर एक्ट था कंपनी का। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग काम चलता रहा, बहुत अच्छा चला। लगभग 2013 के अंदर दोबारा से सबसे बड़ी अमेंडमेंट हुई, एक्ट ही चेंज हो गया। ये वाला जो एक्ट था वो लिक्विडेट होके रिप्लेस होके 2013 बन गया। अब क्वेश्चन आपका आ जाए कि हम लोग कौन से कंपनी एक्ट के अंदर काम करते हैं या कंपनी कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, तो वो होती है जी 2013 के अंदर। इसके अंदर एक मेन जो नया कंसेप्ट आया था वो क्या था जी, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, जो कि पहले नहीं था। क्वेश्चन अगर आपका ये आ जाता है कि 1956 और 2013 के अंदर जो मेन जो डिफरेंस था कंपनीज में, जो कंपनी की एंटिटी थी उसके अंदर क्या मेन था, तो सबसे बड़ा जो आइडिया था ना वन पर्सन कंपनी का, वो था कि एक सिंगल पर्सन भी कंपनी बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो देखेंगे। उससे पहले कंपनी की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से भी बनता है। देखिए ध्यान से आप, सबसे पहले है जी सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी कारण से कंपनी अगर बंद हो जाती है या लीगली अगर कोई कारण ऐसा हो जाए कि कंपनी को बैन कर दिया जाए, तो उससे पर्सन्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये नहीं है कि जितने भी शेयर होल्डर थे वो सब बैन हो गए, उनको सबको अपना अंदर जाना पड़ेगा जेल में या बहुत कुछ करना पड़ेगा। नहीं, कंपनी अलग है, कंपनी अलग है और कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, जो उसके मालिक हैं, जो उसके ओनर कहे जाते हैं, वो सारे अलग हैं, उसकी एंटिटी अलग है। ये हमारी कंपनी है जी। कंपनी की अपनी एक लीगल एंटिटी है, लीगल एंटिटी है। और साथ की साथ एक और बात मैं आपको बताऊं, लीगल एंटिटी के साथ इसकी अपनी एक लीगल पहचान भी है। कैसे, कंपनी के नाम से अलग से खाता खुल जाता है बैंक के अंदर, पर्सन के नाम पे अकाउंट नहीं खुलता। अगर आपने देखा हो बैंक में अकाउंट अगर खुलेगा किसी भी कंपनी के नाम पे खुलेगा, किसी पर्सन के नाम पे नहीं खुलता उसके बिहाफ पर। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। और उसी से ही अगर मान लीजिए कंपनी के ऊपर कोई केस चलता है या कोई कंप्लेंट कर देता है, तो वो कंपनी के नाम पे कंप्लेंट करता है, उसकी शेयर होल्डर पे कंप्लेंट नहीं करता। तो लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि कंपनी अपने नाम से अलग अकाउंट खोल सकती है, कंपनी अपने नाम से अलग, मतलब कोई केस वगैरह होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए फाइट भी कर सकती है अपने नाम से। ठीक है, ये हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद क्या है जी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, परपेचुअल का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करती हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस चल रहा है, सिंगल पर्सन है, आराम से काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है। भगवान ना करे अगर किसी कारण से एक्सपायर हो गया वो पर्सन,
बिजनेस ही बंद हो गया। सिंगल पर्सन था, काम कर रहा था, डेड हो गया, खत्म हो गई कहानी। उसके बाद आगे जी हमारी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई पर्सन, कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाता है या छोड़ के चला जाता है, रिटायर हो जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म तो उसी टाइम ही बंद हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन कंपनी के अंदर बहुत से शेयर होल्डर आते हैं, बहुत से शेयर होल्डर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। किसी के जीने से, किसी के मरने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है जी परपेचुअल एग्जिस्टेंस। फिर आ गया लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि कंपनी की अपनी जो शेयर होल्डर हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। देखिए ना, 10 रुपए का शेयर लिया ए ने, 100 रुपए का शेयर लिया बी ने, 1000 रुपए के शेयर लिए सी ने, तो ए की लाइबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए की है, बी की लाइबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए की, सी की लाइबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए की। ऐसा नहीं है कि 10 रुपए से उसको ज्यादा पैसे देने पड़े, शेयर ही 10 रुपए का था तो जितना हिस्सा उतनी लाइबिलिटी। ऐसा नहीं कि अब हम ये कहें भी कंपनी तो घाटे में चलेगी, चलो ए बी सी फटाफट से अपनी एसेट लेके आओ, बेचो और हमारा घाटा पूरा करो, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी। कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर उनकी एक मोहर होती है जो उनके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर लगती है, और वो जो उस सील की ही वैल्यू होती है, उस सील के बेस पर ही हम ये मानेंगे कि कंपनी का ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। वैलिड डॉक्यूमेंट, अगर कॉमन सील नहीं लगी हुई तो इट मीन्स क्या है, ये कंपनी की वो डॉक्यूमेंट नहीं है, कंपनी का ये नहीं है एग्जिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, कॉमन सील का मतलब हो गया कंपनी का पर्टिकुलर एक अपना लोगो कह सकते हैं, कंपनी की पर्टिकुलर एक मोहर कह सकते हैं कॉमन सील को। फिर आ गया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या हो गया कि कंपनी शेयर हस्तांतरित कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन है, वो मैं आपको इसमें समझाऊंगी कि कैसे कैसे कर सकती है और कैसे नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन अगर आपका आ जाए कि क्या कंपनी कर सकती है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन उसमें ये आ सकता है कि क्या पब्लिक कर सकती है या प्राइवेट कर सकती है, वो मैं आपको अभी अच्छे से समझाऊंगी सारा डिटेल में। चलिए, फिर है जी सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनर। देखिए ना ध्यान से, जो अगर मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो सब कुछ देखेगा, सेल भी देखेगा, परचेज भी देखेगा, सब काम कर रहा है बढ़िया से। लेकिन अगर हम ये करें कि कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है और कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस है। मतलब क्या हुआ कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो मैनेज करते हैं, जो क्या सारा कार्यभार कंपनी का संभालते हैं, उसके बावजूद भी उसकी जो एंटिटी है वो सेपरेट है। किसके साथ, कंपनी के साथ, यानी मैनेजमेंट अलग है और कंपनी अलग है। ये कुछ इसकी विशेषताएं थी, किसकी, कंपनी की। अब हम ये देख लेते हैं 2013 के हिसाब से कैसे कैसे एजेंसीज ये हैं, कंपनीज, और कौन कौन से इनके सेक्शंस हैं, क्या कहते हैं ये सेक्शन, देख लेते हैं। क्वेश्चन घूम फिर के इसमें से ही आना, ध्यान रखिएगा। कंपनी में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, एक तो थ्योरेटिकल आएगा, एक आपका प्रैक्टिकल आने का चांस है कि भी शेयर्स वगैरह हैं इशू किए, अलॉटमेंट हुई, कितने हुए, प्रो राटा बेस वाला जो शेयर का है वो मैं आपको बताऊंगी अगले टॉपिक के अंदर। अभी आज हम थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे और 1-2 दिन में हमारा जो है प्रैक्टिकल पार्ट चलेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोला जाता है इसको, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर हमारा जो 2013 का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप से कंपनीज हैं। हो सकता है इसके अलावा कोई और नाम लिख दिया जाए और वो पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी नहीं है 2013 के हिसाब से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो ध्यान रखना है आपने। तो एक है जी हमारा अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी ये है जी सेक्शन 2 सब सेक्शन 92। ये क्या कहती है,
ये कहती है कि कंपनी के अंदर जो भी मेंबर है ना उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि इसका क्या मतलब हुआ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हो गया, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग काम करती है, तो ये सेक्शन है जी 2 सेक्शन है और सब सेक्शन है 92। ये क्या कहता है कि ये कंपनी है और ये क्या है, अनलिमिटेड है और इसके ये शेयर होल्डर हैं काफ़ी सारे। अब मान लीजिए कंपनी को कोई नुकसान हो गया तो ये कहती है कि ये जितने भी शेयर होल्डर है ना इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इन सबको अपने अपनी पर्सनल एसेट को बेचकर भी कंपनी के घाटे को पूरा करना पड़ेगा। तो अभी अगर ये पूछा जाए कि क्या हमारे भारत में कोई ऐसी कंपनी है जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है, नहीं। कंपनी एक्ट में है, बिल्कुल है, हमारे कंपनी एक्ट के अंदर तो है कि भी अनलिमिटेड जो लाइबिलिटी वाली कंपनी है सेक्शन 2 और 92 सब सेक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद भी हमारे पूरे इंडिया के अंदर इस टाइप की कोई भी कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी कंपनी के ड्रॉबैक्स जो पार्टनरशिप के थे अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले, तभी तो एलएलपी आया, तभी तो ये कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि भी जितना शेयर लगाया उतना ही होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसमें विश्वास नहीं रखते लोग, इसमें तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कंपनी का तो बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर होता है तो नुकसान तो बहुत हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं है हमारे यहाँ पे। फिर उसके बाद आ गया जी कंपनी लिमिटेड, यानी कि कंपनी लिमिटेड किससे लिमिटेड, इसका मतलब हो गया गारंटी है, गारंटी वाली कितनी हो गई कि मतलब कि इतना हिस्सा तो उसको देना पड़ेगा। ये मान लेते हैं हम गारंटेड लिमिटेड वाली कंपनी क्या कहती है कि कम से कम अगर किसी कारण से अगर कोई भी नुकसान हो जाता है तो आपको मान लो 10-10 हजार रुपये तो गारंटी है कि आपको देने ही पड़ेंगे, या हो सकता है 1-1 लाख रुपया हो गया, तो ये इतना परसेंट पहले ही फिक्स कर दिया जाएगा कि इतना है ना आपको देना ही पड़ेगा हिस्सा मेंबर्स को, शेयर होल्डर को। तो इसको क्या बोलते हैं, कंपनी गारंटेड लिमिटेड। ये कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग काम करती है, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 21। लेकिन ये भी जो कंपनी है ये भी हमारे यहाँ पर अभी नहीं है वर्किंग में। अगर एक आधी कोई कंपनी हुई तो कुछ कह नहीं सकते, वैसे जनरली इस तरह की कंपनी हमारे इंडिया में काम नहीं करती हैं। हमारे इंडिया में कौन सी कंपनीज काम करती हैं वो देखिए ध्यान से। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसमें से क्वेश्चन आपके आने की ज्यादा चांसेस हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 22, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22। अब इसको आप वैसे भी ध्यान कर सकते हैं, 2 जनवरी को हमारा पेपर है तो सेक्शन 2 हो गया, और 2 क्या है, 2 और 2 20 में होना था, अब 21 में होगा तो क्या कर देंगे 22 हो गया जी। 1-2 और 1-2 को मिला के कितना हो गया 22। 2 जनवरी को पेपर, सेक्शन 2 ध्यान रखना सबके अंदर, कंपनी के अंदर ये चल रहा है सेक्शन 2, और 22 हमारा सब सेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग काम करती हैं ये कंपनीज। ध्यान से देखिए कैसे कैसे। सबसे पहले है जी प्राइवेट कंपनी। पिछली बार जो क्वेश्चन आया हुआ था वो इसी में से आया हुआ था, पहले इसको समझते हैं फिर मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था। देखिए प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग काम करती है। अच्छा, इसको क्या बनाना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो किसके अंदर दी हुई है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी आ जाता है कि प्राइवेट कंपनी है वो अपने जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसको किस में मेंशन करती है, या प्राइवेट कंपनी के बारे में कहाँ मेंशन होता है, तो वो होता है जी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मेंबर कितने होने चाहिए,
मिनिमम 2 मेंबर, मिनिमम तो 2 और मैक्सिमम 20। क्वेश्चन यही आया हुआ था घूम फिर के। कभी तो वो मिनिमम 1 बोल दें और यहाँ पर 100 कर दिया, कभी उन्होंने मिनिमम 2 कर दिया, यहाँ पे 2000 कर दिया, कभी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 20 कर दिया और यहाँ पे 200 कर दिया। तो हमारा आंसर ठीक कौन सा था? हमारा आंसर ठीक था ये, मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के अंदर। पिछली बार आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन इसमें से आने के पूरे चांसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन बनता है, क्या इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो शामिल होते हैं? बिल्कुल भी शामिल नहीं होते। एक्सक्लूडिंग 200 जो मेंबर है ना, वो सिर्फ 200 मेंबर कंपनी के जो मालिक ही माने जाएंगे, जो इसके सदस्य होंगे। उसके अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, जो बाकी कार्यकर्ता हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। फिर उसके बाद है कि एक और क्वेश्चन आपका पिछली बार आया हुआ था कि क्या प्राइवेट कंपनी शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकती है? शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। और एक और रिस्ट्रिक्शंस भी है कि जिसके पास शेयर है ना, वो दूसरे को सब्सक्राइब करने के लिए अपने शेयर को इनवाइट नहीं कर सकता, इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। ध्यान रखिएगा कि ना तो शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकती है और ना ही वो सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकती है किसी को, अपनी सिक्योरिटी को, अपने शेयर्स की सिक्योरिटी को। ठीक है, ये इसकी मेन पॉइंट्स हैं। सेक्शन हो गया 2 और सब सेक्शन है जी 68, किसके अकॉर्डिंग? 222, 2 नंबर सेक्शन का सब सेक्शन 22। उसके बाद आ गया जी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी 2 सेक्शन 2 तो हमने याद ही रखना है। 2 को तो आप सीधा सा है, कंपनी से अपना रिलेट कर लो, कोरिलेट कि 2 जनवरी को आपका पेपर है और 2 ही सेक्शन में हमने सारा ये देखना है मेन। तो 2 सेक्शन और 71 इसका सब सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग है। उसके अकॉर्डिंग क्या है जी? ये क्या करती है? शेयर रिलीज करती है। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, इसके मिनिमम मेंबर कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, वो देखिए एक बार आप। इसके जो मैक्सिमम मिनिमम नंबर हैं, जो मेंबर होते हैं, वो होते हैं 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ये ध्यान रखिएगा, पिछली बार प्राइवेट का आया हुआ है तो हो सकता है पब्लिक का आ जाए। मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, एक और है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि जो मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, इनकॉर्पोरेट होने के बाद कितने टाइम के बाद मीटिंग बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? मीटिंग बुलाने का क्या होता है जी? 6 महीने के अंदर। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, 6 महीने के अंदर अंदर उसको मीटिंग बुलाना ज़रूरी है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो है पब्लिक लिमिटेड के। अब वो कौन कौन से शेयर इशू करती है? एक तो है जी प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर को अगले सेशन में बहुत डिटेल में समझेंगे, कैसे कैसे हैं, कौन कौन सी कॉल की जाती है, कैसे की जाती है, कैपिटल रिजर्व क्या है, रिजर्व कैपिटल क्या है, वो सब कुछ एक बार आप बेसिक थ्योरी समझ लीजिए इसकी। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कौन रिलीज करती है? पब्लिक लिमिटेड। शेयर ट्रांसफर करने की पूरी पावर होती है किसको? पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, कि जितने भी शेयर जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ के साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आर्टिकल है प्राइवेट कंपनी को बनाना मैंडेटरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन पब्लिक कंपनी को अगर आर्टिकल में रजिस्टर्ड नहीं है,
तो अगर आर्टिकल में रजिस्टर्ड नहीं है तो एफ शेड्यूल 1 टेबल एफ, एक मिनट, टेबल एफ और शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आर्टिकल में कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको टेबल एफ के शेड्यूल नंबर 1 के सारे रूल को फॉलो करना जरूरी होगा। तो प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, लेकिन इसको आर्टिकल में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद आ गया जी ओपीसी। बाकी के जो शेयर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वह आपको अच्छे से डिटेल में अगले सेशन में बताऊंगी, ताकि उसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी कुछ आपका कवर हो जाए। देखिए ध्यान से, ओपीसी नया वर्ड निकल के आया, 1% कंपनी। एक बार मतलब बहुत बार ये बात उठती थी कि कंपनी के अंदर तो कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, पार्टनरशिप में भी 2 होने चाहिए। तो क्या सिंगल पर्सन कंपनी नहीं बना सकता? क्या सिंगल पर्सन नहीं सोच सकता कि वो भी ऊंचाइयों को छुए? क्या एक सिंगल आदमी ये नहीं सोच सकता कि मैं मेरी खुद की कंपनी बनाऊं, किसी का कोई इंटरफेरेंस ना हो? तो इस बात के ऊपर 2013 में अमेंडमेंट हुई और कहा कि बिल्कुल 1% कंपनी हो सकती है। कौन सा सेक्शन? वही 2 और सब सेक्शन 62, जिसके अंदर कंपनी जो शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल वो कितनी होनी चाहिए? शेयर कैपिटल होनी चाहिए जी 50 लाख। 50 लाख की शेयर कैपिटल से ज्यादा वाला 1% शेयर कैपिटल 1% कंपनी नहीं बन सकती। ये इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम बेशक हो सकती है। उसके बाद 3 साल तक 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए एवरेज में। अगर 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो जाता है तो कंपनी को इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर ये पब्लिक या प्राइवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर ये पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है और इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 2 करोड़ से ऊपर की जा रही है, तो 2 साल तक तो ये चेंज हो नहीं सकती, 2 साल के बाद चेंज होगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइम में ये चेंज हो सकती है? कम से कम 2 साल तक तो ये चेंज नहीं होने वाली। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये कहते हैं कि चैरिटेबल पर्पस के लिए कंपनी नहीं होनी चाहिए। सिंगल पर्सन ने कंपनी बना ली और वो कहता है कि मैं तो लोगों को दान दूंगा, मैंने तो प्रॉफिट मोटिव से बनाई ही नहीं कंपनी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपनी अगर बनाई है तो आपको उसमें बिजनेस मोटिव होना चाहिए। जैसे मैंने पार्टनरशिप का बताया था कि पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, तो सेम यही है। ओपीसी के अंदर भी चैरिटेबल पर्पस नहीं होना चाहिए। और एक मैं आपको बेसिक पॉइंट और बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट 1 ओपीसी को 1% कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाना जरूरी नहीं है। जबकि जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन इसको क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। और क्या जरूरत नहीं है? एजीएम क्या होती है जी? एनुअल जर्नल मीटिंग। एनुअल जर्नल मीटिंग का नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। किसको? ओपीसी को। तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए ध्यान से, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग, पहले कौन सा एक्ट था? 1956, अब है 2013। 2013 के अंदर कौन सा नया शब्द निकल के आया? ओपीसी। उसके बाद आ गया जी कंपनीज कौन कौन सी हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी,
कंपनी गारंटीड लिमिटेड या फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। जो अनलिमिटेड कंपनी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 हमारे इंडिया में नहीं है। इसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर क्या, मेंबर्स की कह सकते हैं। फिर आ गया गारंटी होती है मेंबर्स की, जितना वो गारंटी कहेंगे भी मैं 10,000 तक की लाइबिलिटी को उठा सकता हूं, मैं 15,000 तक की, तो वो गारंटी के हिसाब से ही लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग ये कंपनी चलेगी। सेक्शन 221 ये भी हमारे इंडिया में नहीं है। और उसके बाद आ गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जो मेनली हमारे जिसमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि क्वेश्चन इसमें से ना आए, कुछ नहीं पता एग्जामिनर का दिमाग कहाँ घूम रहा हो, बना सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है। फिर है जी प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि मेंबर होने चाहिए 2, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 200। शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। हस्तांतरण बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ ही साथ एक और बात कि इसमें जो मेंबर हैं उसमें एम्प्लॉइज इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड हैं, और सब्सक्राइब शेयर सिक्योरिटी अलाउड नहीं है। ये मेन पॉइंट्स हैं इसके। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 अगर आर्टिकल के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो टेबल F शेड्यूल 1 में जितने भी रूल लिखे हुए हैं सब फॉलो करने पड़ेंगे। शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कौन कौन से शेयर होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी होते हैं। और मीटिंग इनकॉर्पोरेशन कंपनी अगर हो जाती है तो कितने टाइम में बुलानी जरूरी है, 6 मंथ में। फिर आ गया जी कंपनी 1 OPC, 1 पर्सन कंपनी, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 50 लाख तक की शेयर कैपिटल होनी चाहिए। 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं होना चाहिए एवरेज में 3 साल तक। चैरिटेबल पर्पस नहीं होना चाहिए। कैश फ्लो नहीं बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। AGM नोटिस नहीं देना। एनुअल जर्नल मीटिंग जिसको बोला जाता है। ये कुछ पॉइंट है आपके कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और अब जो अगला जो सेक्शन है उसके अंदर हम लोग शेयर्स को समझेंगे, कैसे कैसे शेयर होते हैं और कैसे कैसे कॉल की जाती हैं, और शेयर कैपिटल शेयर सब कुछ, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व कैसे कैसे हैं, अच्छे से पूरा डिटेल में समझेंगे। 2 क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया 2 नंबर, बहुत मैटर रखते हैं। बहुत बार यही होता है 1-1, 2-2 नंबर से जब हम लोग रह जाते हैं ना तो लगता है ये 1-1, 2-2 नंबर सच में बहुत वैल्यू रखते हैं। तो इसलिए कोई भी टॉपिक को आप लोग मिस मत कीजिए। ये मत सोचिए कि ये टॉपिक तो हमें आता है, छोड़ो इसको, छोड़ना नहीं है कुछ भी, सब कुछ करना है हमने। चलिए, उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।